फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि बैकग्राउंड आपने देख लिया है, स्टेयर्स पे बैठी हूँ, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी जॉइंट फैमिली के ऊपर, क्योंकि इसके कमेंट्स बहुत आते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में किस तरह से रहते हैं, किस तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, या ऐसा कुछ भी जो आप करते हैं तो थोड़ा हमें बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। कुछ कमेंट्स आते हैं उनको भी डिस्कस करूँगी जॉइंट फैमिली को लेकर। एंड यस, वीडियो शुरू करने से पहले कह देती हूँ, मेरा एम किसी को हर्ट करना नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ऊपर ना लें। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसकी हेडिंग थी, मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ कि शादी होते ही सास ससुर को कोर्ट का दरवाज़ा दिखा दो तो पूरी ज़िंदगी आराम से बीतती है। मैंने इस तरह का एक वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज था। मानती हूँ जो इसका टाइटल है थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है जब भी मैं अपना सिंपल सा टाइटल डालती हूँ तो आप लोग नहीं देखते इतना वीडियो, और उसमें मैसेज बहुत अच्छा था। तो मैं सोच रही थी कि मे भी हो सकता है टाइटल देख के लोग खोलें तो उनको मेरा मैसेज मिले। मैंने ऐसा कुछ सोच के टाइटल डाला था। आई थिंक मैं ही नहीं, जो और भी यूट्यूबर्स हैं जो वो चाहते हैं कि आप उन्होंने अगर कुछ बताया है या कुछ भी किया है देखें लोग, तो कुछ ना कुछ मतलब देखो, फेक तो था नहीं क्योंकि उसके अंदर उस बात का डिस्कशन था। तो मैंने इस तरह की हेडिंग लिखी थी और उसके अंदर मैसेज दिया था। अच्छा, उसमें मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा उन्होंने सिर्फ मेरे टाइटल को देख के ही बहुत कुछ लिख दिया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक औरत उस वीडियो को अपने ऊपर ही लेके चली गई कि ये वीडियो तो जैसे उनके लिए ही बनाया था। तो जो भी कुछ था, मैंने एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर की थी और अपने ऊपर लेके चली गई वो मोहतरमा। तो फिर क्या था, बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे, बहुत सीन हुआ था। ये मेरे लिए कहा गया है। मैंने बोला कि नहीं, ये मैंने आपके लिए नहीं कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने देखो एक मैसेज दिया है, आप उसे समझो। कि नहीं नहीं, तो तुमने मेरे लिए ही बोला है। मैंने कहा चलो भाई, अब तुम्हें समझना है। तो हमारे टर्म्स अच्छे थे, तो मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि वो तो इस बात को अपने ऊपर लेके जा रही हैं, बट सीरियसली मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने उनके लिए वो वीडियो बनाया था। तो उस टाइम हस्बैंड ने बोला, एग्जैक्ट लाइन तो मुझे याद नहीं है, बट उनका मीनिंग ये था कि अब तो उसने ले लिया ना, तो अब तो उसको कोई नहीं समझा सकता, या फिर मतलब अब उसने ये बात अपने ऊपर ली है तो वो समझेगी नहीं। मीन्स ऐसा था कि अब उसने इस पॉइंट को इस वे में लिया है कि मैंने उसके लिए कहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो ले गई सो ले गई, उसको कोई नहीं समझा सकता, ये मीनिंग कर रहा था। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं, मैंने इसलिए भी मेंशन किया क्योंकि वो लोग इस टाइप के हैं। मैंने ये नहीं कहा था, तो इसलिए मैंने मीनिंग बता दिया कि मीनिंग ये निकला था। तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे सच कहूँ, मुझे ये अफसोस हुआ था कि ये मैंने चैनल क्यों क्रिएट किया। ना आज ये चैनल होता, ना इतना सब कुछ होता। लेकिन मैंने ये चीज़ गलत ही सोची। इसमें चैनल का तो कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि जिन टर्म्स को मैं अच्छा मान रही थी, आई थिंक वो टर्म्स उतने अच्छे नहीं थे। मेरी तरफ से अच्छे थे लेकिन उस औरत की तरफ से नहीं थे। क्योंकि जब आपके किसी से अच्छे टर्म्स होते हैं ना, दूसरा बंदा बार बार कह रहा है नहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन आप ये सोच के बैठ गए कि नहीं ये मेरे लिए ही था, तो वो टर्म्स कहाँ के अच्छे रहे। मैं तो फिर बाद में यही सोचती रही कि शायद एक तरफा हो जाता है ना, जैसे एक तरफा टर्म्स हो जाते हैं, कि मैं ही शायद टर्म्स को अच्छा ले रही थी, उसने तो कभी उतना अच्छा समझा ही नहीं था। वरना ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब चलो, जो भी रहा जैसा भी रहा। और बिल्कुल उस टाइम पे तो नहीं, जब ये वीडियो बनाया था कुछ टाइम बाद में उन मोहतरमा ने बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया था। मैंने एक हफ्ते तक वीडियो नहीं बनाया था। उस टाइम पे मैं हर्ट हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी, मैंने उस लेडी को टारगेट नहीं किया था, कोई एम नहीं था उस औरत के लिए, बट फिर भी जो होना था वो हुआ। ठीक है, अब आज जब मैं जॉइंट फैमिली का जिक्र करने वाली थी ना, तो मेरे को वो सीन याद आ गया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, कोई पर्सनली ना ले। एंड यस, एक बात और कहना चाहूँगी, उस वीडियो का जैसे टाइटल मैंने लिखा था शुरू का, तो उस मोहतरमा ने देख लिया कि क्या था। पीछे का टाइटल आई थिंक पढ़ना भूल गई थी। पीछे मैंने लिखा था कि पूरी ज़िंदगी आराम से बीतती है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब तक हमारे टर्म्स रहे थे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहना, मुझे खुद लगता था इतना स्ट्रेस क्यों लेना, क्यों लेती है इतना स्ट्रेस। लेकिन फिर भी तो मतलब मुझे नहीं लगता था कि उसकी ज़िंदगी आराम से बीत रही थी, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान ही रहती थी। तो
ये टाइटल उसने अपने लिए फिर भी सोचा कि पूरी ज़िंदगी आराम से बीतती है, तो ये तो देखो उसका अपना मन था, उसके मन में था कुछ तो अपने ऊपर ले गई। वरना जब शुरू का हाफ टाइटल अगर तुम अपने ऊपर ले रहे हो तो पीछे का टाइटल भी तुम अपने से मैच करके देखते, जो कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। एंड रही कोर्ट कचहरी की बात है, देखो यार अगर हम समाज को देखें ना, हर दूसरे तीसरे घर में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उस घर में उन लोगों के बीच में क्या होता है हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी तरह जो सच्चाई होती है वो लोग आपस में ही जानते हैं, हम तो बाहर वाले हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये काम सिर्फ एक औरत ने किया था और उसी की स्टोरी मैंने शेयर कर दी थी। ये काम बहुत आम हो चुका है आजकल, बहुत ज़्यादा केसेस चलते हैं। तो ठीक है, अब जो भी रहा। एंड यस फ्रेंड्स, अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली। तो देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि वो जॉइंट फैमिली में जाना पसंद करेगा या न्यूक्लियर फैमिली में पसंद करेगा। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी हो जाती है, पता है किसी इंसान की पर्सनैलिटी को देखकर भी हम खुद भी बता देते हैं कि भाई ये बंदा जॉइंट फैमिली में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स को देखकर हम जज कर लेते हैं। जो इंसान बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहता है, जिसको ये है कि उसने जो फ़ैसला ले लिया है अब उससे ऊपर वो किसी की नहीं सुनने वाला है, या उसका फ़ैसला ही ऊपर रखा जाए, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो आई थिंक न्यूक्लियर फैमिली में आसानी से रह सकते हैं। वो जॉइंट फैमिली में आई थिंक नहीं रह सकते, मेरे अकॉर्डिंग। फिर से कहना चाहूँगी मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन कुछ और हो। दोनों ही फैमिलीज़ के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और दोनों ही फैमिलीज़ अच्छी हैं। न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली दोनों अच्छी है, मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रही हूँ। वो दोनों कब अच्छी हैं, अगर दोनों फैमिलीज़ में लोग खुशी से रह रहे हैं। देखो टेंशन तो थोड़ी बहुत सबको होती है, मैं ये नहीं कहूँगी जॉइंट फैमिली में ज़्यादा टेंशन होती है या न्यूक्लियर फैमिली में टेंशन तो हर जगह होती है, थोड़ी बहुत सबके बीच में चलती है। लेकिन मेन मुद्दा हो जाता है जो आपकी खुशी के पल हैं वो ज़्यादा हैं अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तब आपके खुशी के पल ज़्यादा हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल, दैट मीन्स आपकी जॉइंट फैमिली सक्सेसफुल है। ठीक है, तो बस यही होता है। एंड यस, जैसे कि जॉइंट फैमिली में हूँ तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे अकॉर्डिंग है। जॉइंट फैमिली में रहने के लिए सबसे पहला जो है टिप वो ये है कि आपके अंदर अपनेपन की भावना होनी चाहिए अगर आप जॉइंट फैमिली में जा रहे हैं। ये अगर हम अपनेपन की बात करें तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपके अंदर एक क्वालिटी होना ज़रूरी है कि आप घर के छोटे से बड़े सभी मेंबर्स को लेके आप में अपनापन होना चाहिए। आप सभी मेंबर्स को अपना माने, चाहे वो जेठ की बात हो, चाहे ननद की बात हो, चाहे सास ससुर की बात हो। आपको फील होना है, आप ये समझो कि वो सारे ही आपके अपने हैं। ऐसा नहीं है एक दो के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है और जो बाकी हैं आप उनके साथ बॉन्डिंग नहीं रखना चाहते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सारे ही आपको अपने मानने पड़ते हैं कि भाई ये सारे रिश्ते मेरे अपने हैं, मुझे इनको एक साथ लेके चलना है। इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर घर के एक मेंबर की लाइफ में बहुत बड़ी खुशी हो आती है तो पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है कि हाँ भाई देखो इसको इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, तो हमारे लिए खुशी की बात है, हम भी खुश हैं। और अगर किसी एक की लाइफ में दुख आता है तो सबको उस चीज़ का महसूस होता है कि अरे इसकी लाइफ में परेशानी आई है, तो सब उसको मिल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि अरे उसकी लाइफ में है तो कोई बात नहीं, हम तो ठीक है ना, तो ऐसे नहीं चलता। जॉइंट फैमिली में अपनापन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना आना चाहिए, इसको आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ से मैं ये कहूँगी, देखो अब घर में अगर आपके 10 मेंबर हैं, जॉइंट फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो 10 मेंबर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, सबकी पसंद नापसंद को ही ले लेते हैं, अलग होती है। तो कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है तो आपकी थॉट अलग होगी और आप ये सोच के बैठ जो मेरी थॉट्स हैं उनको सबसे ऊपर दर्जा मिले, बाकी सबको नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में सबकी थॉट्स देखी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग एक एवरेज डिसीजन लिया जाता है जो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपको सुपीरियॉरिटी नहीं मिलती है, यह सबकी थॉट्स को देख के एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। और या इस चीज़ को आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए लंच में क्या बनेगा, तो 10 आदमी हैं, सबकी 10 तरह की अपनी पसंद होंगी, हमें ये सब्ज़ी पसंद है, हमें ये सब्ज़ी पसंद है, तो एवरेज देखा जाता है 2 सब्ज़ी ऐसी बना लेते हैं जो सारे मेंबर्स पसंद करते हों, तो उसमें देखो किसी एक इंसान की नहीं चल रही, सबका मन भी रह जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें जॉइंट फैमिली में आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप दूसरों की भी बातें सुने, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही बातों को हमेशा ऊपर रखें। नेक्स्ट हो जाता है इकोनॉमिकल पॉइंट से। देखिए मेरा कल भी वीडियो नहीं गया था और आज भी बारिश हो रही है,
पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, आई डोंट नो। एंड यस, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन। देखो जॉइंट फैमिली है तो हम ये नहीं कह सकते, तो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, या ऐसे भी हो सकता है उनका एक ही बिजनेस है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कोई एक बंदा कितना कमा रहा है, कोई एक बंदा उससे थोड़ा कम कमा रहा है, या ऐसे भी होता है एक का बहुत अच्छा बिजनेस है, एक का थोड़ा कम बिजनेस है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जिसका ज़्यादा बिजनेस है या जो अच्छा अर्न कर रहा है उसके अंदर ये थॉट होनी चाहिए कि मैं सबको एक साथ लेके चलूँगा। कोई बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है, मेरी इतनी इनकम है, मैं सबके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। कोई बात नहीं अगर दूसरे का काम अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। जॉइंट फैमिली में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं है ना कि भाई मेरा अच्छा चल रहा है तो वो चीज़ मेरे लिए ही है, फिर आपके अंदर ये जो चीज़ आने लगती है तो वहाँ जॉइंट फैमिली ब्रेक होने लगती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हो तो इस तरह की सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मेरे पास ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो मैं सभी का ध्यान रखूँगा, या भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं रोज़ शाही पनीर खाने की हिम्मत रखता हूँ रोज़ डिनर में, तो सबको अपने साथ शाही पनीर ही खिलाऊँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना भी अच्छा नहीं है तो आप दूसरों के हिसाब से फिर आप दाल खाना शुरू कर दें, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप शाही पनीर खा रहे हैं और घर के और अदर मेंबर से दाल खा रहे हैं, है ना। तो आई थिंक आप इसको समझ सकते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हैं, आप चाहे अच्छा अर्न कर रहे हैं चाहे कम कर रहे हैं, वो सभी के लिए होना चाहिए आपकी तरफ से, ऐसा नहीं है बस अपने अपने लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसी थॉट रखते हैं तो आप जॉइंट फैमिली में आप बिल्कुल रह सकते हैं। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये 2 से 3 पॉइंट तो आपके अंदर ज़रूर होने चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली अगर आप पसंद करते हो, आप रहना चाहते हो, तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये चीज़ें मुझे मेन इंपॉर्टेंट लगी। एंड ये जैसे मैंने बताया था कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन जो भी मुझे रिसेंटली याद है तो एक आई थिंक लड़की है, क्योंकि आई थिंक उसे शादी नहीं हुई, कमेंट से मुझे लगा, उन्होंने बोला कि आपके व्लॉग्स देख के मुझे ऐसा मन होता है कि मैं तो जॉइंट फैमिली में ही शादी करूं। तो मैं यहाँ पर कह देना चाहती हूँ, आप सिर्फ जॉइंट फैमिली को देखकर शादी करें, मैं ये नहीं चाहती। आप शादी के टाइम पे मोस्टली लाइफ पार्टनर देखा जाता है कि भाई वो कैसा है, वो आपकी कितने रिस्पेक्ट करता है, आपसे कैसे बात करता है, आपको कितना चाहता है, सब कुछ डिपेंड आपके लाइफ पार्टनर पर करता है। क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर साथ में है, चाहे फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहे चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहे, तो आप अच्छे से रह पाते हैं। लेकिन जिससे आपने शादी की है वही आपको वैल्यूज़ नहीं देता, फिर चाहे आप कैसी भी फैमिली में रहें वो इतना मैटर नहीं करता है। एंड यस, मैं ये नहीं कहूँगी हमारे ब्लॉग्स देखकर आप जॉइंट फैमिली में ही रहें, क्योंकि काफ़ी जॉइंट फैमिलीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो, ठीक है। तो उस टाइम पे शादी के टाइम पे जॉइंट फैमिली ना देखें, अपने होने वाले हस्बैंड को देखें कि वो कैसा है, ठीक है। इसके बाद एक कमेंट ऐसा था, उन्होंने लिखा था जॉइंट फैमिली में तो बहुत पॉलिटिक्स चलती है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करूँगी। देखो हर जॉइंट फैमिली देखो ऐसी नहीं होती कि सब कुछ अच्छा चलता रहे। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, आपने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन बदले में आपको नहीं मिला वो, तो फिर आपकी थॉट्स ऐसी हो जाती हैं कि जॉइंट फैमिली में सब ऐसे ही कहते हैं बेकार है जॉइंट फैमिली में रहना। तो ऑब्वियसली लगता है आपने पूरा 100% दिया, आपने सबको अपना माना, लेकिन रिटर्न में आपको किसी ने अपना नहीं माना, या आपको ऐसा लगता है आप कहीं से मुंह घुमाते हो, पीठ पीछे आपके लोग बुराइयां करने लगते हैं। जिन फैमिली मेम्बर्स को बहुत प्यार करते हो बदले में वो आपसे प्यार नहीं करते, तो इस तरह की थॉट्स आती हैं। तो यस, कुछ लोगों का जॉइंट फैमिली के बारे में इस तरह का भी कहना है, तो मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगी। कुछ फैमिलीज़ अच्छी भी हैं, तो कुछ में जिस तरह से इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स चलती है, तो इन्होंने फेस किया होगा तभी बोला है। तो इसीलिए मैंने शुरू में भी बोला, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली ये कोई मैटर नहीं करता आप कैसी फैमिली में रह रहे हो, बस ये मैटर करता है जिस भी फैमिली में रह रहे हो आप हंसी खुशी रहो, ठीक है। आप ये मत जाओ कि जॉइंट फैमिली में ये फ़ायदे हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली में ये फ़ायदे भी मत देखो। जहाँ जैसी फैमिली में रहोगे बस हंसी खुशी रहो, अपना गुजारा हो जाता है, ठीक है। वो मेरे तो यही विचार थे। और मैं को जैसे मेरे को पूछते हो आप लोग कि आप क्या करती हैं, तो कुछ ये पॉइंट्स ही हैं, मैं सबको अपना मानती हूँ। मेरी एक यही थॉट है कि सबको साथ लेके चलना है, कुछ करना है तो सबके लिए करना है, ऐसा नहीं है बस अपने अपने बारे में सोचना है। सोच मेरी ऐसी ही है, बहुत कुछ सोचती हूँ अपनी फैमिली के लिए, बट अभी क्या शेयर करूँ, है ना। एंड यस, सबको इम्पोर्टेंस देती हूँ, सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। एंड यस, बस आप लोगों की ब्लेसिंग से साथ में, बेस्ट विशेज़ है साथ में, क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आप हमारी फैमिली को। तो बस यही उम्मीद है आगे तक सब कुछ चलता रहे, ऐसे ही सब साथ में रहें, यही अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अगर जॉइंट फैमिली में रह पा रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो जो नहीं रह पाते फिर उनके लिए एक ऑप्शन बच जाता है, वो तो अभी हमारे पास ऐसी नौबत नहीं आई है।
तो कुछ खास नहीं करती हूँ जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, क्योंकि मैं ही नहीं सभी लोग कोऑपरेटिव है यहाँ पर, एक दूसरे को बहुत समझते हैं। दीदी भी मुझे बहुत समझती हैं, वरना आप आई थिंक समझ सकते हो। अभी तो देखो जैसे मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, लेकिन पहले मैं जब जॉब पे जा रही थी तो पीछे से काफ़ी कुछ हैंडल किया है दीदी ने। मम्मी जी सपोर्ट करती हैं, वरना अगर सपोर्टिव ना हो लोग तो मैं कहाँ कर पाती, है ना। तो सभी के कोऑपरेशन से ही जॉइंट फैमिली आगे चलती है, कोई एक बंदा नहीं खींच सकता। ठीक है, तो बस आज ही बातें करनी थी। और मौसम ख़राब है, बारिश हुई थी अभी, अभी थोड़ा चेंज हो गया है माहौल। एंड जैसे जो मुझे आप निशान देख रहे हैं ना मेरे सूट पे आगे लगा है, ये मुझे थोड़ा सा बर्न हो गया था, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक हो गया। बारिश आ रही है, बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है, इस तरह का है। अब फिर से चल रही है। टाइम इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन अंधेरा सा हो गया है। ऐसा मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश हो रही तो फ़ोन को ज़्यादा बाहर रखना ठीक नहीं है। सभी चलते हैं जल्दी अंदर। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।